चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार हम सभी सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। भगवान के प्रति कहा जाता है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आज उस पिता ने, उस ईश्वरीय सत्ता ने अपने बच्चों को वो टाइटल दे दिया कि बच्चे, तुम सब भी अंधों की लाठी हो। लाठी, सहारा देने वाले। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। ये मुरली की हेडलाइन है। प्रश्न, ऊंच पद पाने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद पाने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? बाबा कहते हैं, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवच यानी लालच बहुत बसा हुआ है अंदर में, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को बच्चे पूरा पूरा फॉलो करो। कर्मेंद्रिय जीत बनो। कर्मेंद्रिय जीत, ये ईश्वरीय आज्ञा है। और इसमें फायदा किसका है? इस आज्ञा में हमारा अपना ही फायदा है। तो आज का गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बच्चे गीत गाते रहते हैं, परंतु गीत का अर्थ नहीं समझते। बाबा ने 2-3 गीतों का अर्थ बताया आज। बाबा ने कहा, संसार में भी ये तो कहते हैं नयनहीन को, लेकिन कौन से नयनहीन? इन नयनों के होने के बावजूद भी ये गीत गाते हैं। क्यों? ज्ञान के नेत्र है ना, नहीं है। तो बाबा आकर के वो रास्ता बताते हैं, कहाँ का? परम धाम का, सतयुग का, सदगति का, श्रेष्ठ उच्च प्राप्तियों का। ओम शांति। मनुष्य गाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि आखिर हमें जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी भक्तों को भक्ति करनी ही है, ये ड्रामा के वश में है ये सब कुछ। जबकि भक्ति पूरी होती है तब पाप आते हैं। कितने दर दर भटकते, मेले मलाखड़े लगते रहते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि को कितना मनुष्य पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना, भटकना ही चलता आता रहता है। भावनाएं हैं जो मनुष्य को भटकाती हैं। अब बाबा विश्व का मालिक बनाने आया है। अब कौन सा समय चल रहा है? जो जानते हैं उनको करंट आएगा ये शब्द सुनकर बाबा का। अब बाबा विश्व का मालिक बनाने आए हैं। विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है और सतो प्रधान सतयुगी दुनिया को भी विश्व कहा जाएगा, वो भी होगी। मनुष्य वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। धर्म एक होता है। अनेक धर्म होने से बच्चे हंगामा होता है। जहाँ अनेकता होती है वहाँ कहाँ फिर स्नेह प्यार रहेगा? जहाँ है ही एक, वहाँ तो ही आनंद ही आनंद। बाबा आया है लायक बनाने, सतयुगी दुनिया में जाने के लायक, देवता पद पाने के लायक। बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। एक बहुत पुराने भाई बुजुर्ग अवस्था में हमने कहा, कुछ 2 शब्द में कुछ अनुभव सुनाइए। अभी 2-3 दिन की बात है। तो हम कई लोग बैठे थे, कहा कि देखो 2 शब्दों का अनुभव है, बाबा की याद। और वो याद स्नेह युक्त हो, प्रैक्टिस वाली नहीं। जैसे शिव बाबा के प्रति ब्रह्मा बाबा का अटूट प्यार हो गया था और उसकी यादों में बाबा खोए रहते थे। मम्मा को अटूट प्यार हो गया था, मम्मा को नींद नहीं आती थी।
ईश्वरीय याद के कारण से, शक्तियां भरना और दूसरों को देना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी दो शब्द याद रखो, बाबा और उसकी याद। और जिसको बाबा से प्यार पैदा हो जाएगा उसके लिए ये शब्द भूलना ही मुश्किल है, वो अवस्था बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जितना बाबा को याद करेंगे अपना भी कल्याण करेंगे। अटेंशन देने की बात है, ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं। देखना है कि कल्याण करने का शौक मेरे अंदर कितना रहता है। रात दिन बुद्धि सर्विस में लगी रहे। चीजों का मनुष्यों को बहुत शौक रहता है, मरते दम तक पूछो मत क्या क्या शौक रहते हैं। मौत तो अचानक आता है, अगर जूती की याद में रहे तो मौत आ गया तो जूती जैसा जन्म मिलेगा। उसमें आता है जैसी अंतमति वैसी भविष्य की गति। यहां तो बाप कहते देह सहित सब कुछ भूलना है। दैहिक दुनिया में बाकी बातों में बुद्धि फंसी रहेगी तो गति भी तो वैसी होगी ना। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाबा ने जो चित्र प्रदर्शनी है बनाई होगी उस समय पर किसी बाबा के विशेष रतन ने, तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी प्रदर्शनी गांव गांव जाएगी। जोर से उन्हों को उठाना है, साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा। प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले बाप को जानना है कि वह हमको आकर के पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि जैसे के हो गए हैं, देखते भी हैं इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है, फिर भी समझते नहीं कि बाप टीचर सतगुरु एक ही है, उनकी समझ से बाहर ही रहते हैं। एक दूसरा गीत भी है, पहला कौन सा था, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। आज बाबा गीतों के ऊपर, गीतों के अंदर बड़ा जीवन का सार समाया होता है। अगर एक एक शब्द को गहराई से सुनना सीख लें तो, और समझना सीख जाए तो। दूसरा गीत भी है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। वह भी अच्छा है, ये पाप की दुनिया तो है ही है, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम कोई पाप की दुनिया में रह रहे हैं। कोई मर जाता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, इसका मतलब ये क्या था, नरक था। तो खुद ही सिद्ध कर देते हैं, परंतु फिर भी उन्हें समझाओ तो समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको कितना ऊंचा बनाते हैं, कितनी ऊंची शिक्षाएं दे करके। तो सच्चा सच्चा सत्संग यानी सत्य बातों का, सत्य पिता का संग है। सच्चा सत्संग, सत्संग बराबर सत्संग। गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। और इस दुनिया में क्या कहा जाता है, आत्मा सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य है। तो आत्म स्थिति में रह के बाबा की याद में रहना ही सच्चा जीवन में सत्संग है। एक बार ही माँ बाप कहा तो बच्चों को कुछ तो मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति, एक बार भी मम्मा बाबा कहा तो वर्षा तो प्राप्ति करने का अधिकारी हो जाता है वो। परंतु नंबरवार तो है ना, चलन से मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। अरे बच्चे, पुरुषार्थ तो ऊंच प्रारब्ध करने का करना चाहिए। समझदारी तो यही है ना। बड़े बड़े लोग भी समझते नहीं इन बातों को, अपने को समझदार समझते हैं, परंतु बाबा के इन इशारों को समझते नहीं। पुरुषार्थ कराया जाता है ऊंच पद पाने का। बच्चे, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिल सके, इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसके अंदर कर्म क्षेत्र पर कर्म को प्रधानता मिली हुई है। भाग्य कर्म से बनता है, ना कि भाग्य से कर्म। ये बड़ी गहरी बात है। आप सब पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, उसमें क्या लिखा होता है, कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो पेपर पढ़ने की बजाय काश अपने कर्मों पर हम अटेंशन दें। शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म की पूंजी जमा करने का शौक पैदा करें, यही जीवन की सफलता है। बाबा कहते कि देखो इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है ना, भाग्य क्षेत्र नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कर्म क्षेत्र। बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिल सके। बच्चे, इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म के बिगर मनुष्य रह ना सके। कर्म संन्यास शब्द बोलना ही रॉन्ग है। बहुत है हट करते हैं,
पानी पर चलना, आग पर चलना सीखते रहते हैं, परंतु बच्चे फायदा क्या है, मुफ्त में ही अपनी आयु गंवाते हैं। बाबा हंसी में एक बात कहते हैं, लेकिन बहुत काम की बात। बाबा कहते हैं 25 साल लगा दिए पानी के ऊपर चलने की कला सीखने के लिए। बाबा कहते हैं 25 पैसे दे के आप नदी पार कर लो काहे को टेंशन में है, उससे कोई विक्रम तो विनाश नहीं होंगे, उससे कोई दुआएं मिले और ये हो। हाँ, चमत्कार को नमस्कार, बस हाँ वही फलाना व्यक्ति पानी पे चल गया, बस वाह वाही होगी और तो कुछ नहीं। तो समझदारी बाबा समझ देते हैं, समझदारी सिखाते हैं कि बच्चे फायदा तुम बच्चों का किस में है। देखो बच्चे मुफ्त में आयु गंवाते हैं, तुम बच्चों को इन बातों को बड़ी युक्ति से सिद्ध कर समझाना चाहिए। बाबा तो कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद प्राप्त करो, अपनी चलन को सुधारो। कौन सुधारे? बाबा सुधारेगा या कोई दूसरा? कोई नहीं दूसरा सुधारेगा। किसी को किसी से इस जहां में कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप में आ जाओ, खुद के टीचर बन जाओ। बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा ऊंच पद लो, अपनी चलन सुधारो। बाप तो राह बताते हैं ना, उस पर क्यों नहीं चलते हो? बाबा ने रास्ता बताया, चलना तो हमें है। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार की, खाने की, पहनने की, मतलब इस टाइप के जो शौक हैं हमारे राजयोगी जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। हम आम संसारिक लोगों से हटके हैं। भले हम पैंट शर्ट डालते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपने घर परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक ध्यान ये भी रहे कि हम वो नहीं हैं जो संसार है। हमारा जीवन बाबा ने हटके दिया है, विशेष हैं हम, और विशेष हैं हम अपनी विशेषताओं के कारण से, अपनी समझ के कारण से, सादगी के कारण से, साधना के कारण से विशेष हैं और नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यज्ञ से जो भी मिले सो खाना है, जास्ती हबच कर्मेंद्रियां वश में नहीं है तो फिर ऊंचा पद पा नहीं सकते। लालच की आदत, संग्रह करने की वृत्ति, यह स्वाद लेने की जो सिस्टम है, तो बाबा कहते जो मिले बाबा को याद करके प्यार से उसको स्वीकार करो। खाने के लिए नहीं जियो यारो, जीने के लिए खाना सीखो। और जीने के लिए क्या चाहिए, ये हर व्यक्ति इस बात को महसूस भी करता है, जानता भी है। देखो बच्चे, यज्ञ से जो मिले वो स्वीकार करना चाहिए, दिल से, हृदय से, और बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम शिव बाबा के परिवार के हो, शिव बाबा के ऊपर तो कोई नहीं है ना, ये नशे की बात है। दुनिया में एक भक्ति में एक कहानी बताते हैं कि उसने कहा हम नौकरी करेंगे, लेकिन हम नौकरी किसकी करेंगे? जो किसी का नौकर नहीं होगा। धीरे 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 जो विश्व का सबसे बड़ा आदमी था उसके पास पहुंच गया वो नौकरी के चक्कर में। तो जिसको भी देखता था वो उससे बड़ा ऑफिसर था, तो बड़े के पास, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके तो उसको भी पहुंचा, भाई इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा कहाँ है? बोला वो प्रभु को याद करें। बोले प्रभु क्या है? बोला वो प्रभु से अपने जीवन की दया मांगते हैं, शुभ कर्मों की भीख मांगते हैं, आदि आदि। बोला अच्छा, बस उसने अपना बोला अरे जब सबसे बड़ा ऊपर वाला ही है तो इन मनुष्यों की नौकरी क्या करना है। तो बाबा ने एक नशे की बात बताई। बच्चे तुम किस परिवार के हो? शिव बाबा के परिवार के हो, और शिव बाबा से बड़ा कोई है नहीं, इस परिवार से भी बड़ा कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम शिव बाबा के परिवार के हो, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई न कोई निकल ही आता है इस दुनिया में। एक से बढ़ के एक शेर का कोई शवा शेर जरूर बैठा है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे। कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी, धारणा का सार है। अपना और सर्व का कल्याण करना है, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलने की तैयारी करनी है। इसलिए चेक करो कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो, नहीं तो जाने में बड़ी दिक्कत आएगी, आती है लोगों को। वरदान, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव।
नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर अर्थात आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलबेले नहीं होते। बाबा याद दिला रहा है, जो आम सांसारिक आर्मी भी होती है बहुत एक्टिव और बहुत अलर्ट होती है। तो बाबा मिसाल दे रहे हैं उनका। सेना में जो भी सैनिक होते हैं वे कभी अलबेले नहीं होते, सदा अटेंशन और अलर्ट में रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। बाबा कह रहे हैं अटेंशन नेचुरल विधि बन जाए। कई बच्चे अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, मतलब एक स्वाभाविक जीवन हो जाए हमारा। तो बाबा कहते हैं अटेंशन का टेंशन नहीं, लेकिन अटेंशन जरूर हो, ये बात पक्की है। लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती अगर टेंशन में रहते हो तो। कई अटेंशन का टेंशन रखते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे बार 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 बार। एक बहुत अच्छी बात, अटेंशन इज वेरी पावरफुल मेडिटेशन। अटेंशन जो है स्वाभाविक, अपने ऊपर ध्यान देना सबसे बड़ा ध्यान करना है, साधना करना है, साधना क्रिया है। बार बार उस छवि को अपने अंदर लाना, ये अटेंशन देना। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। विस्मृति की आदत छूट जाएगी, बार बार भूलने की आदत खत्म हो जाएगी। स्लोगन, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।